नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में पानी की समस्या के विकराल रूप का एक छोटा सा मुखड़ा आप देख रहे हैं। विश्व युद्ध की नौबत तो नहीं आई, गृह युद्ध अब यह हकीकत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पानी की समस्या सरकारी है और सरकार इसे दूर करेगी तो 100% गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टैंकर और सैकड़ों गैलनों की कतारों से पानी की समस्या का समाधान कर लेंगे तो 300% गलत है। और अगर आपने किसी भी तरह से ये सोचा है कि आपके पास पैसा है और आप पानी खरीद सकते हैं तो आप 600% गलत हैं। ये भारत के किसी बियाबान की तस्वीर नहीं है, ये दक्षिण दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी गांव की तस्वीर है। पानी को लेकर हमारे आपके संबंध बदलते जा रहे हैं। जो नहीं बदल रही है वो चीज ये है कि हम और आप पानी को बचाने को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गैलनों के इन अंबार को देखकर कौन सी कविता लिखी जाए, ये टेंशन किसी कवि का है। झगड़ों से निकलकर आती आवाजों से पानी को लेकर कोई राजनीतिक नारा नहीं टपकता। जैसे ही कुसुमपुर पहाड़ी में कोई टैंकर घुसता है, तमाम रिश्ते दरकने लगते हैं और रुकते ही बिखर जाते हैं। यहीं से तो काम वालियां दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज और वसंत विहार की मालकिनों के पास जाती है। आज छुट्टी कर लिया, कोटी में झाड़ू पोछा करती हूँ, क्या करूँ? कोई आदमी नहीं, कोई नहीं, अकेली औरत हूँ, क्या करूँ? कोई पानी भरने वाला नहीं सर, न कमाने वाला भी कोई नहीं है। सब लोग अपने काम करते और मालकिन लोग यहाँ हैं। वसंत कुंज के दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर की खिड़की पर अथॉरिटी और लाचारी से कंप्लेन लिखने वाले को धमकाते हैं। एक गाड़ी को एक दो घंटा लगता है गाड़ी खाली होने में, क्योंकि सभी की टैंकियों में डालना पड़ता है हमें पानी। वो हम समझ गए, लेकिन ऐसा है कि जब पिछली बार आप लोग कमिट करते हो तो उसके बाद आप लोगों की पेंडिंग लिस्ट में आता नहीं है। पानी की समस्या बेतरतीब हो चुकी है। वायुसेना के इस अधिकारी की चीख सुन लीजिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे 6 बार कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है। ही इज आस्किंग फॉर मनी देयर। 500 रुपए लेता है दैट टैंकर फेलो। नहीं, उसका नंबर है आपके पास? यस, ही इज स्टैंडिंग देयर। दे आर ऑल। कौन है वो? बुलाइए, आइडेंटिफाई दैट फेलो। जस्ट बिकॉज कोई 500 रुपीज देता है तो वो लाइन काट देता है। आप और हम किस लिए हैं? क्या इस दुनिया में कोई ईमानदारी नाम की चीज नहीं रह गई? आई एम गोइंग टू मीट द सीबीआई गाइस। आई विल पुट अ स्टॉप टू दिस रैकेट। अब सोचते हैं कि कोई बोलता नहीं है। जो सीबीआई के दफ्तर नहीं जा सकता वो जूझते जूझते नेता बन जाता है। कुसुमपुर पहाड़ी की प्रमिला दीदी ने मोर्चा संभाल लिया है। सबको भरोसा है कि प्रमिला बांटेगी तो सबको मिल जाएगा। पानी भरने का औरतों का है यहाँ पे? मर्द लोग का है, वही उठाए ना 50-50 लीटर का पानी। अरे ये तो उठाते, मर्द उठाते। प्रमिला दीदी सबकी नेता हैं? ये नेताजी हैं, सबका भरवा रहे हैं। 60 लीटर पानी वाले इन भारी भरकम गैलनों को ढोने के लिए कोई बांका मर्द नहीं है। ये इन नाजुक कलाइयों से ऐसे उठ जाते हैं जैसे माँ की गोद में बच्चा। साइकिल हर औरत के पास है, किसी को चलाना नहीं आता, लेकिन साइकिल पर गैलन ढोना सबको आता है। अच्छा, ये कड़ा लगा रखा है आपने ढोने के लिए इसमें? हाँ, इसमें आप वो डाल देते हैं, आप टैंकर, वो अपना गैलन डाल देते हैं। डाल के दिखाइए जरा।
चैन ताक दी है, खाली पड़ी है नहीं इधर ये लो, ये रे खाली, ये रही नहीं। तो साइकिल कोई यहाँ चलाता नहीं है, लेकिन पानी के लिए है साइकिल। पानी वाली साइकिल बोलते हैं। ये इसको पानी वाली साइकिल बोलते हैं। साइकिल चला ले तो या ऐसे ही चलाने आता है? चलाने नहीं आता है। ये पानी के लिए रखा आपने? हाँ, इसमें तो हवा भी नहीं है इसमें। मालकिन के बच्चे का पुराना स्केट को गैलन ढोने के काम आ रहा है। हर घर की पहली दीवार गैलन से बनी नजर आती है। हर परिवार में 10 गैलन है। एक गैलन की कीमत 200 रुपए। टैंकर का पीछा करते करते बसंत कुंज के सी ब्लॉक आ गए हैं। इसीलिए खाली है। टंकी पर ताला है और हर ढक्कन पर डोर लगी है ताकि मैडम को सीढ़ी से उतरना न पड़े और ढक्कन अपने आप उठ जाए। कुसुमपुर की औरतों की तरह गैलन को उठाने की तकलीफ क्यों हो? यहाँ बड़े लोगों ने 2000 लीटर की टंकी लगा लिए हैं, जबकि इतनी बड़ी टंकी नहीं लगा सकती। अवैध बूस्टर लगे हैं, इतने घरों में लगे हैं कि इसे हटाने के लिए जल बोर्ड के पास स्टाफ नहीं। इंजीनियर राम किशोर कहते हैं कि एक दिन के लिए बूस्टर पंप बंद कर दें तो सबको पानी मिल जाएगा। अगर सब पब्लिक ये सिस्टम खत्म कर दे तो ऑटोमेटिक सबको ऊपर फ्लोर पर पानी नहीं मिलेगा। मिलेगा। नहीं मिलेगा। आई विल। आप बंद करो, मैं बोलूँगा नहीं मिलेगा। मैं गारंटी लेता हूँ। लोगों ने जवाब नहीं दिया कि वे पानी बचाने के लिए क्या करते हैं। हालत ये है कि दिल्ली की कॉलोनियों में पिछले 4 सालों में 300 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी नहीं बन पाया है। अब ये सब बातें जी बहुत, ये जो जेंट्री हमारे बसंत कुंज में रहती है, हाँ। उन लोगों को किसी को अपने लिए टाइम नहीं है। इन समस्याओं को हल करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। सही मायने में पानी की व्यवस्था कहाँ से करें? हमारे यहाँ कहाँ से पानी मिलेगा? जल बोर्ड पर ही डिपेंड कर सकते हैं ना हम लोग। टैक्सेस देते हैं और सब कुछ करते हैं। बसंत कुंज में इस ब्लॉक में जो ट्यूबवेल लगी है वो सूख चुकी है। अब जल बोर्ड जल रक्षक बना रहा है ताकि पानी की बर्बादी रुके, वरना पानी को लेकर आपसी संबंध खतरे में पड़ गए हैं। बसंत कुंज की मैडम और कुसुमपुर की बाई दोनों को अपने अपने मोहल्लों में झगड़ना पड़ता है। आप यहाँ से 1 बाल्टी पानी लेने आएंगे, आप ये कहेंगे मेरे को 2 बाल्टी और चाहिए। आप मेरे से कैसे मांगने आ गए? कैसे सोच लिया कि मेरे पास पानी फालतू आपके लिए? बोलिए। हाँ जी, गाली मिलती है, गाली। लोग गाली गलौज हाँ करते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपको दिखाऊं, चलो गाली सुना के। दिल्ली की जमीन के भीतर का पानी सूख रहा है और नीचे सरक रहा है। बार बार आंकड़े पेश करने का कोई फायदा नहीं। सब चाहते हैं कि सरकार बचाए और पानी दे। दिल्ली जल बोर्ड पानी बचाने के लिए RWS से मिलकर जल रक्षक बना रहा है। टंकियों का ओवरफ्लो रोकने के लिए मजिस्ट्रेट रखे गए हैं। जल बोर्ड ने फाइन लगाकर 19 लाख रुपए तो कमा लिए, लेकिन पानी नहीं बचा। साहब लोगों ने तो टंकी में 5000 रुपए के सेंसर लगा लिए हैं कि ओवरफ्लो ना हो। ये सेंसर है। ये सेंसर है। ये है बंद करने का, ये नीचे वाला का। हाँ, ये सेंसर। जब इस स्टेज पर आ जाएगा ये, जैसे ही इसमें पानी में आ जाएगा, वाटर ये आ जाएगा, उनको वहां पर सिग्नल आ जाएगा। जो ना बस्ती में है और ना कॉलोनी में, उनकी हालत और बुरी है। इस महिला ने पीतल की गगरी फेंक प्लास्टिक की गगरी रख ली है, तो एक सज्जन ने पानी की बोतल को काटकर टैंकर की पाइप से चंद बूंद हासिल करने का जुगाड़ निकाला है। मगर चालाक जल बोर्ड टैंकर के हटते ही पानी बंद कर देता है। पानी वही मिलता है जो टैंकरों से छलकता है। छतरपुर आ जाइए तो आपको जमीन से पानी निकालकर बेचने वाले टैंकरों की भरमार से पता चल जाएगा कि काले कारोबार की दुनिया में पानी की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े टैंकर रातों में खुलेआम दौड़ते हैं
और होटलों, कॉलोनियों की प्यास बुझाते हैं। ये फतेहपुर बेरी गांव का रास्ता है। फार्म हाउस की दीवारों के बीच हर मिनट टैंकर गुजरते रहते हैं, जिन्हें इन पतली गलियों में चुपचाप भरा जाता है। महरौली छतरपुर के फतेहपुर डेरा गांव में आए तो इस रास्ते पर आपको 1 घंटे के भीतर 20 से 25 पानी के टैंकर आते जाते मिलेंगे। और इस तरह के दलानों में छोटे छोटे टैंकर बंद करके रखे गए हैं और पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जहां आपको पानी जमीन से निकालकर टैंकर में भरकर बेचा जा रहा है। यही वो इलाका है जिसके दम पर दक्षिण दिल्ली में पानी का काला कारोबार चल रहा है, बिना ये सोचे समझे कि पानी निकालकर इस तरह से लगातार बेचते रहने से यहाँ की जमीन बंजर होती जा रही है। पर्यावरण पर चल रही मुहिमों के नतीजे में हम कितने जागरूक हुए हैं, यह इलाका इसकी मिसाल है। यहाँ पर तालाब को अब स्टेडियम में बदला जा रहा है। सबसे ज्यादा पर्यावरण पर सेमिनार आपकी दिल्ली में होते हैं। यहाँ के हर स्कूलों में पर्यावरण पर पढ़ाई होती है, ड्राइंग कंपटीशन होते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि तालाब को बचाने की बजाय हम उसे स्टेडियम में बदल रहे हैं। और इसकी एक निशानी अभी तक मौजूद है कि यहाँ पर पानी के आप निशान देखेंगे यहाँ, और पानी के आने जाने का एक रास्ता भी दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि अतीत में कभी यहाँ पर पानी का प्रवाह रहा होगा। दिल्ली में 700 से अधिक तालाब थे, कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। दिल्ली के मुख्य सचिव ने 621 तालाबों की सूची तैयार की। इससे पहले किसी को पता नहीं था कि कौन सा तालाब किस विभाग का है। लोगों के साथ सरकार भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती। कुछ तो डेवलपमेंट एजेंसी ने खुद किया है, जैसे सीलमपुर में हमने देखा संजय लेक के पीछे एक वाटर बॉडी दिखाई थी, वो उन्होंने भर भुरा के उसमें प्लेग्राउंड बना दिया। गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, डीडीए ने। करोल बाग के रिज पर बसे गांव दसघरा में तालाब पर पार्किंग बन गई है। यहाँ कोर्ट का आदेश है तो तालाब बचाया जा रहा है। तालाब को बचाने का ये जो आइडिया आया है, आजकल दिल्ली को सीमेंट हर बात में नजर आने लगी है। ये देखिए, ये सीमेंट के भरोसे बहुत मजबूत है, इसे हिलाने से हिल जाती है। ज्यादा घी दूध खाने की जरूरत नहीं है। और जो पूरा तालाब है इसे कौन सा गांव बताया आपने? टोडापुर गांव के, और दसघरा गांव में भी एक तालाब है, यहाँ भी तालाब है। ये सूख चुका है पूरा और अब शायद इसे बचाने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह से सीमेंटेड दीवार लगा दी गई है और ये पूरा जो इलाका है ये भर दिया गया, इसका अतिक्रमण हो चुका है। दिल्ली से तालाब चोरी हो गए हैं। रवीश की रिपोर्ट से पहले ही श्याम वेनेगल ने वेल डन अब्बा बना ली। इस फिल्म में कुआं चोरी हो जाता है। हंसिए मत, आपकी पूरी दिल्ली में ये कहानी सच्ची है। क्या चोरी चली गई? बावड़ी कुआं। अरे बावड़ी कोई सोना चांदी जैसा कोई जायदाद है कि चोरी चली गई? तेरे को मालूम है ना, बावड़ी इज एन अनमूवेबल एसेट, हिला नहीं सकता कोई। अच्छा, हाँ, लगता है आप लोग साइंस नहीं पढ़े। क्यों? सूरज चांद सितारे पूरी कायनात दिन रात घूमती की नहीं? वो तो घूमती है। तो फिर बावड़ी क्यों नहीं चल सकती? संगम विहार अवैध से वैध तो हो गया, मगर पानी लीगल और इलीगल दोनों है। अवैध निकासी करने वाले टैंकर धड़ल्ले से घूमते दिख जाएंगे और जल बोर्ड के ट्यूबवेल पर इन बर्तनों की कतारें। यदि आप उनको रोकने का प्रयत्न तभी करेंगे यदि हम एक अल्टरनेट व्यवस्था वहां कर पाए। वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है उसमें कि हम एक अल्टरनेट व्यवस्था हम वहां कर नहीं पाएंगे। तो हम इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं कि हम टॉलरेट कर रहे हैं कि ठीक है, यदि जिस सिस्टम से वहां लोगों को पानी मिल रहा है तो पानी तो मिल रहा है। सरकार और जनता का हाल एक जैसा है। ब्रेक के बाद चलेंगे यमुना के पास जो आपको बुला रही है।
कि आओ मुझे साफ करो, साफ ना कर सको तो कम से कम फोटो तो खिंचवा लो। यमुना सफाई कैंपेन के नाम पर। ब्रेक के बाद लौटिएगा। दिल्ली के लोगों ने यमुना का इतना ख्याल न रखा होता तो ये नदी देखने लायक भी नहीं रहती। यही क्या कम है कि हमने एक नदी के नाम और निशान बचा लिए ताकि उसे जिंदा करने के नाम पर फाइलों में करोड़ों रुपए की योजनाओं का विसर्जन होता रहे। यमुना को देखेंगे ना, जो मैप के थ्रू देखेंगे। ओंकारेश्वर गूगल अर्थ के जरिए दिखा रहे हैं कि यमुना के किनारे की घाटी में कैसे नदी के फैलने की जगह आज भी है। मानसून के दौरान इस नदी को विस्तार की जगह मिले तो अपने नीचे की जमीन को पानी से तर कर दे। लेकिन पूर्वी दिल्ली में यमुना के किनारे की जमीन पर राजीव कॉलोनी बस गई है। पानी के निशान है यहाँ और ये सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है नदी के किनारे को भरकर, जबकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पानी है। दिल्ली की तरफ से वजीराबाद को देखिए तो रेत के टीलों के बीच से गुजरती एक मैली नदी यमुना नाम से बही जा रही है। इसका अपना पानी है या नाले का, कोई अंतर करते हैं। ओंकारेश्वर के साथ अंतिम सांस ले रही इस नदी का हाल जानने आए हैं। ये आपका नजफगढ़ नाले का पानी छोड़ा जा रहा है, तो ये तो पानी नाला का है। यही पूरे दिल्ली में अभी क्रॉस करेगा और आप इसको नदी का दर्जा दे रहे हैं और इसको साफ करने की बात करते हैं और इसी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाह रहे हैं और इसी पे पैसे खर्च कर रहे हैं। सेम स्थिति आपको वजीराबाद के पहले की भी है। वजीराबाद में जो आप पानी देख रहे हैं वो यमुनोत्री से डायरेक्ट पानी नहीं है, वो आपको हथनी कुंड से रोक दिया गया है। पानी को रोक करके उसको दो कैनाल में बांट दिया गया है और ईस्ट कैनाल और वेस्ट कैनाल में, और हरियाणा द्वारा जो कैनाल आया है वेस्ट कैनाल, उसके थ्रू दिल्ली का जो शेयर बनता है 40 MGD वाटर, वो आपको ला करके मुन्नक डैम के थ्रू पल्ला में यहाँ से 20 किलोमीटर आगे में वजीराबाद में लाते। मैं बात कर रहा हूँ कि आवश्यकता है पानी की, शहर को बचाने की। जो पानी की इतनी समस्याएं हैं जिसकी ये बोल रहे हैं कि पानी नहीं है पीने के लिए, हालत खराब हो रही है, टेहरी से पानी ला रहे हैं, वहां से पानी ला रहे हैं। हमारा एक यही इनसे विनती है कि कितना झूठ करोगे, नाले को सफाई तो किया नहीं जा सकता। आज डीजीपी के सीओ ने भी कहा है कि इसको पीने लायक या स्नान करने लायक नहीं बना सकेंगे, तो फिर ये यमुना एक्शन का प्लान या जितना भी एसटीपी लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो? हमारी आपकी बात को कोई तो हिज मास्टर्स वॉइस सुनने के लिए आया है। मानसून के वक्त यमुना का पानी हर साल बर्बाद हो रहा है। 1994 से रेणुका बांध का मामला दिल्ली और राजस्थान के बीच अटका हुआ है। 18 साल पानी बर्बाद हुआ, अब जाकर कुछ तेजी आई है। हमारे जो मैकेनिज्म्स हैं वो इंटरस्टेट जो विषय हैं या सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनको बहुत एफिशिएंटली रिजॉल्व नहीं करते हैं। पोल्यूशन फ्री चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर हाइड्रो पावर है, उसका लॉस हो रहा है, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो पानी जो इरिगेशन के लिए भी बहुत फायदे का होता, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए और दिल्ली की, तो मैं समझता हूं अगले 25, 30, 50 साल की जरूरत उस पानी से पूरी हो सकती है यदि ये डैम बन जाए। सरकार कहती है कि दिल्ली में पानी का संकट नहीं, डिमांड और सप्लाई में सिर्फ 100 MGD का अंतर है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि 1600 नई कॉलोनियां वैध हो गई हैं, जिनमें से 1000 कॉलोनियों को पानी की सप्लाई की नियमित व्यवस्था नहीं है। अगर पानी का यही हाल रहा तो एक दिन हमें भी सिंगापुर की तरह नाले के पानी को साफ कर पीना पड़ सकता है। ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोविजन होगा, एक हो सकता है
आज पानी की किल्लत को देखते हुए कल को हम इस चीज को स्वीकार कर सकें। मैंने बताया कि सिंगापुर में ऑलरेडी ये इस्तेमाल में हो रहा है, बेंगलोर में इस तरह का एक प्रयत्न पहले से किया जा रहा है। कम पी मेरी रानी, महंगा है इराक का पानी, इस तरह के संदेश भी बेकार हैं। जिस शंकर की जटा से गंगा निकली, उनके नाम पर प्याऊ बन गया है, अब बस ठंडी वाले बाबा का ही आसरा है। एक अच्छी बात यह रही कि टैंकर माफिया, मुख्य सचिव, जल बोर्ड के सदस्य और परेशान लोग, किसी ने अपनी बात नहीं छुपाई। सबने वही कहा जो हकीकत है। सब यही नहीं कह पाए कि पहल कौन करेगा।